नमस्कार, आप देख रहे हैं विचार परक हिंदी दैनिक और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। जन जागरण अभियान के तहत अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय स्थित अंबे मैरिज हॉल में भारतीय जनता पार्टी सिद्धार्थनगर द्वारा वक्फ सुधार अधिनियम जन जागरण अभियान के तहत अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि भाजपा सांसद एवं जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि वह वक्फ सुधार अधिनियम देश के गरीब बेसहारा अल्पसंख्यक परिवारों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में सच्चर समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि बोहरा, आधार, खानी, पासमंदा, विश्वार, मुस्लिम महिलाएं, ओबीसी आदि के बीच गरीबी को प्रमुखता से उजागर किया गया था, लेकिन देश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया बल्कि अपना वोट बैंक समझा। लेकिन देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सबका साथ सबका विकास के तहत इस शक्तिकरण, तुष्टीकरण नहीं बल्कि सच्चर रिपोर्ट का वास्तविक रूप से क्रियान्वयन करने का कार्य किया गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम में मनमानी और शोषण को समाप्त कर सबको समानता यह अधिकार देने का कार्य किया है। बस्ती में 2000 रुपए के लेन देन में ऑटो चालक की हत्या। बस्ती जिले में नगर थाना क्षेत्र के बरनी गांव में शुक्रवार की देर रात को 2000 रुपए की लेन देन के मामले में एक ऑटो चालक की हत्या हो गई है। अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने शनिवार को यहां ये जानकारी देते हुए बताया है कि नगर थाना क्षेत्र के बरनी गाँव निवासी राजकुमार ऑटो चालक है। इसके दोस्त बादल से 2000 रुपए की लेन देन का कोई मामला था। गुरुवार की शाम को राजकुमार और बादल ईंट भट्टे पर गए थे। वहीं पर बादल ने चाकू से राजकुमार के ऊपर हमला करके घायल कर दिया। स्थानीय लोगों और परिजनों द्वारा राजकुमार को इलाज के लिए चिकित्सालय ले जाया गया। देर रात्रि में राजकुमार की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में ले लिया है और परिजनों की तहरीर पर बादल के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। इंडियन पब्लिक स्कूल बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। बस्ती जनपद के हरदिया चौराहे पर स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में प्रवेश शुरू हो गया है। प्रबंधक कैलाश नाथ दुबे ने बताया है कि बालिकाओं का प्रवेश निःशुल्क किया जा रहा है। हमारे यहाँ वाहन सुविधा भी निःशुल्क है। छात्रों के लिए कक्षा 7 तक तथा छात्राओं के लिए नर्सरी से 12वीं तक बस यात्रा निःशुल्क है। श्री राम पब्लिक स्कूल में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। श्री राम पब्लिक स्कूल श्री राम नगर पुराना डाकखाना सिविल लाइन बस्ती में प्रवेश के लिए संपर्क करें। उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी रोडवेज बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। सीबीएसई एवं यूपी बोर्ड में प्रवेश कराने के लिए शीघ्र विद्यालय में संपर्क करें। हमारे यहाँ आधुनिक शिक्षा की पूरी व्यवस्था है। चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इलाज के लिए संपर्क करें। बागेश्वरी मेडिकल सेंटर बस्ती में यहां पर अनुभवी चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जाता है। यहां पर सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत बस्ती का आयोजन आगामी 10 मई 10:30 बजे कार्यालय उप श्रम आयुक्त विकास भवन में किया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए उप श्रम आयुक्त बीएम शर्मा ने बताया कि जिसमें विभिन्न अधिनियमों में विचाराधीन वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किए जाएंगे। उन्होंने समस्त वादकारियों से अपेक्षा किया है कि वे अपने अपने लंबित वादों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराने हेतु उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित हो। उन्होंने संबंधित वादकारियों से यह भी अपेक्षा किया है कि जिन वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराना चाहते हैं उनकी सूची प्रार्थना पत्र पूर्व में ही उपलब्ध करा दे, जिसके लिए दिनांक 6 एवं 8 मई को इस कार्यालय में अपराह्न 2 बजे प्री ट्रायल किया जाएंगे। अपर पुलिस अधीक्षक ने पिंक बूथ का निरीक्षण किया। अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती ओम प्रकाश सिंह द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा, सम्मान और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए थाना रुधौली में बन रहे नवनिर्मित पिंक बूथ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना हरैया का आकस्मिक निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन द्वारा थाना हरैया का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाना कार्यालय, मालखाना, शस्त्रागार, स्टोर रूम, हवालात, बंदी गृह कक्ष, CCTNS कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, वाहन व परिसर की साफ सफाई व एवं अभिलेखों के उचित रखरखाव हेतु प्रभारी निरीक्षक हरैया को निर्देश दिया गया तथा उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण को शांति, सुदृढ़ कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा, सम्मान और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए थाना हरैया में बन रहे नवनिर्मित पिंक बूथ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी हरैया, प्रभारी निरीक्षक हरैया व अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर में डीएम, विधायक तथा एसपी ने जन समस्या सुना। शासन के मंशा के अनुरूप आज तहसील बांसी में संपूर्ण तहसील समाधान दिवस कार्यक्रम में जिलाधिकारी राजा गणपति आर, विधायक बांसी जय प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन ने जन समस्याओं को सुनकर उसके निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक निर्देश दिया। तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार को मारा जोरदार ठोकर। बोलेरो की ठोकर से बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत, चालक गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची छावनी पुलिस ने गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को भिजवाया CH3 विक्रमजोत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर PM के लिए भेजा। छावनी थाना क्षेत्र के पूरे हिंद गांव के पास नेशनल हाईवे की है घटना। बस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में 16 वर्षीय युवती का पंखे की कुंडी से लटकता मिला शव। युवती का लटकता शव देख परिजनों के उड़े होश। घटना की सूचना पर पहुंची दुबौलिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुटी। मामा के घर आई थी मृतका सिद्धार्थनगर जनपद के धर्मसिगवा थाना क्षेत्र की थी निवासी। दुबौलिया थाना क्षेत्र के बैरागल गाँव की है घटना। जातिगत जनगणना को लेकर भाजपाइयों ने बांटी मिठाई। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के फैसले पर सिद्धार्थनगर जिले में बीजेपी के पिछड़ा मोर्चा से जिलाध्यक्ष सबलू सहानी के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान, पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य गेट पर पटाखे जलाकर लोगों को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। साथ ही सरकार के इस फैसले पर जयकार के नारे लगाए। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी द्वारा जो सामान्य जनगणना होता है, इस बार विशेष जनगणना होगा, जातिगत जनगणना होगा। कौन सी जातियां कितनी संख्या में है, इसकी गणना होगी और उसी के लिए हम सभी अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आम जनता की आवाज है पत्रकार। पत्रकारिता केवल समाचार देने का माध्यम नहीं है, यह समाज को दिशा देने वाला स्तंभ है। पत्रकार सच्चाई उजागर करते हैं और आम जनता की आवाज है। यह विचार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन बस्ती के जिलाध्यक्ष डॉक्टर VK वर्मा ने विश्व प्रेस दिवस के अवसर पर व्यक्त किया। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र के पत्रकारों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पत्रकारिता एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और यूट्यूब जैसे माध्यमों ने खबरों को तुरंत आम जनता तक पहुंचाने में मदद की है, लेकिन इसके साथ ही फेक न्यूज और प्रोपोगेंडा जैसी चुनौतियां भी बढ़ी है। ऐसे में जिम्मेदार और तथ्य आधारित पत्रकारिता की जरूरत पहले से ही कहीं अधिक है। पत्रकारों को समाज और सरकार के बीच सेतु की भूमिका निभाते हुए रचनात्मक पहल करना होगा। कहा कि विश्व पत्रकारिता दिवस केवल एक दिन नहीं बल्कि एक अवसर है, यह सोचने का कि हम एक पत्रकार के रूप में, एक पाठक के रूप में और एक समाज के रूप में कितने जागरूक है। पत्रकारिता को सुरक्षित, स्वतंत्र और जिम्मेदार बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए विचार परक हिंदी दैनिक के साथ।